कैसे हैं आप? उम्मीद होगी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं लुसेंट जीके के चैप्टर 5 के महाजनपदों की उदय। महाजनपद का उदय उदय इसमें 100 क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं हम। तो आइए हम इस क्वेश्चन एंड आंसर को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ था? तो महाजनपदों का उदय हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महाजनपदों का कुल संख्या कितनी है? तो 16। महाजनपदों का कुल संख्या कितनी है? 16। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथों का 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, वे किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। हमारा छठा क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी राजगृह थी, राजगृह। हमारा 8वां क्वेश्चन है, मगध की दूसरी राजधानी कौन बनी? तो पाटलिपुत्रा मगध की दूसरी राजधानी बनी। हमारा 9वां क्वेश्चन है, मगध महाजनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध महाजनपद का संस्थापक बिंबिसार था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, मगध का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मगध का प्रसिद्ध शासक अजातशत्रु था। हमारा 11वां क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां है, वैशाली किस प्रकार का राज्य था? तो गणराज्य था। वैशाली किस प्रकार का राज्य था? तो गणराज्य था। हमारा 13वां क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी महाजनपद की राजधानी। हमारा 14वां क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती। हमारा 15वां क्वेश्चन है, काशी महाजनपद का राजधानी क्या था? काशी महाजनपद का राजधानी क्या था? तो वाराणसी। हमारा 16वां क्वेश्चन है, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी, उज्जैनी। हमारा 17वां क्वेश्चन है, वत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? वत्स्य महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, कौशाम्बी। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रपत्य। हमारा 19वां क्वेश्चन है, पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिष्छत्र। हमारा 20वां क्वेश्चन है, सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, मथुरा। हमारा 21वां क्वेश्चन है, चिंदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चिंदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती, सुक्तिमती। हमारा 22वां क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, विराटनगर थी। हमारा 23वां क्वेश्चन है, गंगाधर महाजनपद की राजधानी क्या थी? गंगाधर महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला। हमारा 24वां क्वेश्चन है, कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? कंबोज महाजनपद की राजधानी थी राजपुर। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर व पावा, कुशीनगर व पावा। 26वां क्वेश्चन है, महाजन काल में किस धातु का सिक्के चलते थे? महाजन काल में किस धातु के सिक्के चलते थे? तो चांदी के चलते थे। हमारा 27वां क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के कहा जाता है चांदी के सिक्के को। हमारा 28वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? महाजनपद काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि। हमारा 29वां क्वेश्चन है, उस समय सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी? उस समय सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी? तो धान थी उस समय सबसे महत्वपूर्ण फसल। हमारा 30वां क्वेश्चन है, किस महाजनपद ने सबसे पहले साम्राज्य विस्तार किया था? तो मगध ने किया था। हमारा 31वां क्वेश्चन है, मगध के विस्तार का प्रमुख कारण क्या था? तो मगध के विस्तार का प्रमुख कारण था लोहे की उपलब्धता, लोहे की उपलब्धता। हमारा 32वां क्वेश्चन है, मगध के पास कौन सी नदी थी? तो मगध के पास गंगा नदी थी, गंगा। हमारा 33वां क्वेश्चन था, 33वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में प्रशासन का प्रमुख रूप क्या था? तो प्रशासन का प्रमुख मुख्य क्या था? तो राजतंत्र, राजतंत्र था। हमारा 34वां क्वेश्चन है, गणराज्य के उदाहरण कौन सा महाजनपद है? गणराज्य के उदाहरण कौन सा महाजनपद है? तो वज्जी, वज्जी। हमारा 35वां क्वेश्चन है, वैशाली
गणसंघ की राजधानी है? वैशाली किस गणसंघ की राजधानी है? तो लिच्छवी संघ की राजधानी है। हमारा 36वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में स्थित है लुम्बिनी। हमारा 37वां क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में, बिहार बोधगया में। और 38वां क्वेश्चन है, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। हमारा 39वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। 40वां क्वेश्चन है, महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जृंभिक ग्राम में। हमारे 41वां क्वेश्चन है, मगध का अंतिम हर्यक वंश का राजा कौन कौन था? तो नागदास। तो ये था नागदास। 42वां क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। 43वां क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग का वंश संस्थापक था शिशुनाग। 44वां क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद। तो हमारा 45वां क्वेश्चन है कि नंद वंश का राजधानी क्या थी? नंद वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा, पटना यानी कि पाटलिपुत्रा। हमारा 46वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सबसे समृद्ध नगर कौन सा था? तो महाजनपद में सबसे समृद्ध नगर था श्रावस्ती नगर था। 47वां क्वेश्चन है कि 47वां क्वेश्चन है, व्यापार का मुख्य साधन क्या था? तो बैलगाड़ी और नाव। हमारा 48वां क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। 49वां क्वेश्चन है, तक्षशिला किस महाजनपद में स्थित थी? तो गांधार में। हमारी 50वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में प्रणाली कैसी थी? तो नियमित कार्य व्यवस्था थी। तो हमारा 51वां क्वेश्चन है कि मगध की भौगोलिक स्थिति क्यों अनुकूल थी? तो उपजाऊ भूमि और नदियाँ। 52वां क्वेश्चन है, मगध में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला थी? तो राजगिरी पर्वत। 53 क्वेश्चन है, महाजनपद काल में प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो धातु शिल्प। तो हमारा 54 क्वेश्चन है, मगध का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मगध का सबसे शक्तिशाली राजा कौन माना जाता था? तो अजातशत्रु माना जाता था। 55 क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराया था? तो वज्जी को। 56 क्वेश्चन है, वैशाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो वैशाली गंडक नदी के किनारे स्थित है। हमारा 57वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में प्रमुख धर्म कौन से थे? तो बौद्ध और जैन धर्म थे। 58वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सामाजिक वर्ग कितने थे? महाजनपद काल में सामाजिक वर्ग कितने थे? तो 4 थे। हमारा 59 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? तो मगध। हमारा 60वां क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाजनपद कौन सा था? तो कंबोज। हमारा 61 क्वेश्चन है, महाजनपद काल में प्रमुख युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मगध और कौशल के बीच। हमारा 62 क्वेश्चन है कि मगध ने कौशल को कितने समय हराया किसके समय हराया था? मगध ने कौशल को किसके समय हराया था? तो अजातशत्रु के समय हराया था। हमारा 63 क्वेश्चन है, बिंबिसार ने विवाह संबंध किससे बनाए? किससे बनाए थे? तो कौशल की राजकुमारी से। हमारा 64 क्वेश्चन है, मगध का विस्तार किस वंश से अधिक हुआ? मगध का विस्तार किस वंश में सबसे अधिक हुआ था? तो नंद वंश में। हमारा 65 क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सेना में कौन से अंग होते थे? तो पैदल, हाथी, घोड़ा, घुड़सवारी, रथ, ये सब होते थे। 66 क्वेश्चन है, पंचवर्षीय सिक्के किस धातु के थे? तो चांदी के। पंचवर्षीय सिक्के किस धातु के थे? चांदी के। 67 क्वेश्चन है, मगध में लोहे की खान कहाँ थी? मगध में लोहे की खान झारखंड क्षेत्र में थी। 68 क्वेश्चन है, महाजनपद काल में नगरों की सुरक्षा किससे होती थी? तो किले बदी से होती थी। तो हमारा 69वां क्वेश्चन है,
राजगृह चारों ओर से किससे घिरा था? राजगृह चारों ओर से किससे घिरा था? तो पहाड़ियों से घिरा था। और 70 क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? तो गंगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा। हमारा 71वां क्वेश्चन है, वैशाली वैशाली किसे कहा जाता था? वैशाली किसे कहा जाता था? तो गणराज्य की राजधानी को वैशाली कहा जाता था। 72 क्वेश्चन है, कौशल का प्रसिद्ध राजा कौन था? कौशल का प्रसिद्ध राजा कौन सा? तो प्रसेनजीत था। 73 क्वेश्चन है, वत्स्य का प्रसिद्ध राजा कौन सा था? वत्स्य का प्रसिद्ध राजा था उदय था वत्स्य का प्रसिद्ध राजा। हमारा 74वां क्वेश्चन है, अवंती का प्रसिद्ध राजा कौन था? अवंती का प्रसिद्ध राजा प्रद्योत था। 75 क्वेश्चन है, मगध का सबसे विशाल साम्राज्य किसने बनाया? मगध का सबसे विशाल साम्राज्य किसने बनाया? तो उत्तर है महापदम नंद ने। 76 क्वेश्चन है, महापदम काल में लेखन सामग्री क्या थी? तो भोजपत्र थी। हमारा 77 क्वेश्चन है, शिक्षा का माध्य क्या था? शिक्षा का माध्य क्या था? तो मौखिक था। 78 क्वेश्चन है, सबसे पहले सिक्के किस काल में चले थे? तो महाजनपद काल में चले थे। हमारा 79वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में नगरों की संख्या कैसी थी? नगरों की संख्या कैसी? तो अधिक थी। तो हमारा 80वां क्वेश्चन है कि व्यापारिक मार्गों को क्या कहा जाता था? तो व्यापारिक मार्गों को क्या कहा जाता था? तो रेणिया कहा जाता था व्यापारिक मार्ग को। हमारा 81वां क्वेश्चन है, मगध की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? मगध की शक्ति का मुख्य आधार था सेना और संसाधन। 82वां क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने कौन सा हथियार प्रयोग किया था? तो महाशिलाकंटक। 83वां क्वेश्चन है, वज्जी संघ का कितने गण थे? तो 8। हमारा 84वां क्वेश्चन है, वैशाली किस धर्म का केंद्र था? तो जैन धर्म का। वैशाली किस धर्म का केंद्र था? तो जैन धर्म का। 85वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में दास प्रथा की थी या फिर नहीं? महाजनपद काल में दास प्रथा थी या फिर नहीं? हाँ, थी। उस समय दास प्रथा थी। हमारा 86वां क्वेश्चन है, किस महाजनपद का संबंध वर्तमान पाकिस्तान से था? किस महाजनपद का संबंध वर्तमान पाकिस्तान से था? तो गांधार का संबंध था। 87वां क्वेश्चन है, गांधार की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। गांधार की भाषा क्या थी? संस्कृत। 88वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में प्रमुख नदी कौन थी? महाजनपद काल में प्रमुख नदी थी गंगा। हमारा 89वां क्वेश्चन है, मगध की समृद्धि का कारण क्या था? मगध की समृद्धि का कारण था उपजाऊ भूमि था। हमारा 90वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल का अंत किससे हुआ? महाजनपद काल का अंत किससे हुआ? तो मौर्य साम्राज्य से। 91वां क्वेश्चन है, मगध का उत्तराधिकारी साम्राज्य कौन था? तो मौर्य साम्राज्य। हमारा 92वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। 93वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सबसे बड़ा नगर कौन था? महाजनपद काल में सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था। हमारा 94वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में प्रमुख शिल्प कौन सा था? महाजनपद का प्रमुख शिल्प कौन सा था? तो लोहा का कार्य। हमारा 95वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सबसे प्रमुख धर्म सुधार कौन थे? तो महावीर और बुद्ध। 96वां क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? तो वज्जी था। 97वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में प्रमुख पशुपालन कौन सा था? तो गाय पालन। हमारा 98वां क्वेश्चन है, मगध के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान किसका था? मगध के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान तो बिंबिसार का था। हमारा 99वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कर को क्या कहा जाता था? तो भांग कहा। हमारा आज का 7वां और लास्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल भारतीय इतिहास का कौन सा चरण था? तो राजनीतिक जागरण काल था।
तो गाइस आज के ये रहे प्रमुख टेस्ट आपके 3 क्वेश्चन के। तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले हम 4 सेट करवा चुके हैं और ये हमारा 5वां सेट है। इसके बाद आएगा 6वां सेट हमारा। आप चाहते हैं कि ऐसे ही आते रहे सेट, और आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। हर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, हर परीक्षा में ये पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन। तो आप इसे इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा, ये हम आपको फेक नहीं बता रहे हैं। धन्यवाद गाइस।